Hello everyone. Now we are going to discuss another topic from your syllabus, that is the metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जनरली एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ठीक है, जब हमारा जाइगोट से एडल्ट बनता है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो कुछ एनिमल्स की कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस इन विच चेंज इन फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल आफ्टर हैचिंग और बर्थ। किसी इंडिविजुअल एनिमल के फॉर्म और स्ट्रक्चर, उसके शेप में या उसके बिहेवियर या उसकी डाइट, बहुत सारी चीज़ों में, उसके हैबिटेट में कुछ ऐसे चेंजेज आते हैं जो न्यू बॉर्न में तो होंगे लेकिन एडल्ट में वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, या एडल्ट में होंगी या न्यू बॉर्न में नहीं होंगी, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, उसके बाद है जनरली डेवलपमेंट इन एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स। डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है एनिमल्स के ग्रुप में। वन इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे क्या होता है, व्हेन यंग वन लुक्स सिमिलर टू एडल्ट इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। जब न्यूली बोर्न यंग वन अपने पेरेंट्स या एडल्ट की तरह दिखेंगे तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन और बर्ड के केस में। ठीक है, यहाँ पर जो यंग वन है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही सेम दिखते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, व्हेन यंग वन लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। हम जब न्यूली बोर्न फ्रॉग को देखेंगे, ठीक है, तो वो हमें एडल्ट फ्रॉग से काफ़ी डिफरेंट लगेगा और हम उसे पहचान तक नहीं सकते। उसी तरीके से बटरफ्लाई में भी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और जहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगी, एब्सेंट होगी, वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमन में मेटामॉर्फोसिस जैसी प्रोसेस होती ही नहीं है। दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी। दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही हम मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। उसके बाद हमें जानना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस हमें किन एनिमल के ग्रुप्स में देखने को मिलता है। तो मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन सम इंसेक्ट, फिशेज, एम्फीबियन, मोलस्क, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन को हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड भी कहते हैं, निडेरियन, इकाइनोडर्म एंड कुछ ट्यूनिकेट्स में। यहाँ पे जितने भी ग्रुप एनिमल्स के दिए हैं, ऐसा नहीं है इनके सभी मेंबर्स में हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। कुछ एक्सेप्शन होंगे जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, लेकिन जितने भी ग्रुप हैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को जनरली मिलती है। जैसे कि एम्फीबियन और इंसेक्ट के ग्रुप में तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। उसके बाद है कि मेटामॉर्फोसिस कितने तरीके से हो सकती है। 3 डिफरेंट वे हैं मेटामॉर्फोसिस के। वन इज एमेटाबोलस टाइप, सेकेंड वन इज हेमी मेटाबोलस टाइप, थर्ड वन इज होलो मेटाबोलस। ठीक है, जो एमेटाबोलस है उसे हम कहते हैं स्लाइट और नो मेटामॉर्फोसिस, इसीलिए इसका नाम ए मेटाबोलस रख दिया है। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जैसी प्रोसेस कोई नहीं होगी या बहुत कम वैसा हमें दिखेगा। ठीक है, सेकेंड है हेमी मेटाबोलस। हेमी का मतलब होता है हाफ, यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलेगी। अगला है होलो मेटाबोलस, जहाँ पे हमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी, इसे ही हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए मेटाबोलस टाइप के मेटामॉर्फोसिस के बारे में। इन ए मेटाबोलस टाइप देयर इज स्लाइट और नो मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबोलस जो ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पे स्लाइट और नो मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जैसा कुछ नहीं दिखेगा या बहुत कम दिखेगा हमें। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर फिश, जिग्नोटोमा ऑर्डर। ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्थ्रोपोड का एक ऑर्डर है जिग्नोटोमा, जिसे हम सिल्वर फिश कहते हैं जिन ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये ट्रू फिश तो है नहीं, सिल्वर फिश है। तो यहाँ पे सिल्वर फिश बना है, एक तो इस ऑर्गेनिज्म के सिल्वरी अपीयरेंस से, दूसरा इसका जो मूवमेंट है वो फिश की तरह है, इसलिए इसका नाम रख दिया सिल्वर फिश। ठीक है, ये फ्लाईलेस ऑर्थ्रोपोड है, प्रिमिटिव ऑर्थ्रोपोड, और इन्हें बुक्स का ईटर भी कहा जाता है, बुक ईटर भी कहा जाता है, किताबों को खा जाता है कीड़ा, तो इसे हम कहते हैं सिल्वर फिश। यहाँ पे हमें ए मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट फिगर में आपने देख लिया सिल्वर फिश को। दूसरे में इस सिल्वर फिश की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है, जहाँ पे एग से हमारा न्यूली हैच्ड निम्फ बनता है। देखिए निम्फ क्या होता है, एमेटाबोलस टाइप के
मेटामॉर्फोसिस में जो न्यूली इमर्ज्ड और ऑर्गेनिज्म होगा या यहाँ पे सिल्वर फिश होगी उसे हम निम्फ कहेंगे। फिर लेटर निम्फ बनता है, जो लेटर निम्फ बनता है वो एडल्ट ग्रो हो जाता है। और वो वहाँ पे देखिए न्यूली हैज्ड निम्फ और जो लेटर निम्फ है, दोनों निम्फ हैं, फर्स्ट स्टेज वाला और सेकेंड स्टेज वाला, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर लगता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है वो एडल्ट की तरह या अपने पेरेंट की तरह दिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है, इसे हम कहेंगे एमेटाबोलस टाइप। ठीक है, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। उसके बाद हमारा आता है हेमी मेटाबोलस टाइप। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। मैंने आपको पहले बताया था हेमी का मतलब होता है हाफ, इसलिए इसे कहते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट इन सर्टेन इंसेक्ट दैट इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। यहाँ पे हेमी मेटाबोलस टाइप के डेवलपमेंट में हमें किसी भी जो ग्रुप होगा इंसेक्ट का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पे 3 स्टेजेस दिखेंगी, एक एग, दूसरा निम्फ, तीसरा इमेगो या एडल्ट जिसे हम कहते हैं, एडल्ट को ही हम इमेगो कहेंगे। तो यहाँ पे केवल 3 स्टेजेज होती हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, देयर इज नो प्यूपा स्टेज। जो ट्रू मेटामॉर्फोसिस होती है वहाँ पे प्यूपा बनता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हमें सिर्फ याद रखना है कि हेमी मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके एग्जाम्पल हैं ऑर्डर वाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा के कुछ ऑर्डर हैं, जैसे हेमिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, मैंटोइडी, ब्लेटोइडी, डर्माप्टेरा, ओडोनाटा, नोटोप्टेरा। ठीक है, ये सारे ऑर्डर हैं, आप इन्हें याद रखिए कि इसमें कौन कौन से इंसेक्ट के ग्रुप होते हैं, जैसे कि हेमिप्टेरा में एफिड हो गए, सिकेडाज हो गए, लीफ हॉपर और ट्रू बग्स, इन सभी में हेमी मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद है ऑर्थोप्टेरा, जिसमें ग्रास हॉपर, लोकस्ट और क्रिकेट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटिस हो गया, कॉकरोचेज एंड टर्माइट्स हो गया, जिसमें हेमी मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ड्रैगन फ्लाइज और डेमसल फ्लाइज दोनों ओडोनाटा से बिलोंग करते हैं, इनमें भी हमारा हेमी मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद हो गया आइसबर्ग्स। तो ये मेन ग्रुप हैं जिनमें हेमी मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, इन्हीं से एग्जांपल पूछा जाता है। दूसरा आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो एडल्ट है, यहाँ पे कॉकरोच की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। जो एडल्ट कॉकरोच है, जब वो एग प्रोड्यूस करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वहाँ पे जो फर्स्ट निम्फ है वो ही हमारा एडल्ट की तरह दिखने लगता है। फर्स्ट निम्फ के बाद सेकेंड निम्फ, थर्ड निम्फ, फोर्थ निम्फ और एडल्ट बन गया। तो यहाँ पे जो पेरेंट एडल्ट है और निम्फ है उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम पहचान सकते हैं कि ये इसी का यंग वन है और आगे जाके एडल्ट कॉकरोच बनेगा। तो इसे हम कहते हैं हेमी मेटाबोलस टाइप। यहाँ पर 3 स्टेजेज होती हैं, एग के बाद निम्फ और उसके बाद एडल्ट। निम्फ हमारा एमेटाबोलस स्टेज में भी हम कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रो निम्फ जनरली। ठीक है, एमेटाबोलस में हम जो निम्फ बनता है उसे जनरली प्रो निम्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेमी मेटाबोलस में हमारा एग, निम्फ एंड एडल्ट 3 ही स्टेज होते हैं, यहाँ पे प्यूपा स्टेज नहीं होती। और हमें एफिड, सिकेडा, लीफ हॉपर, ट्रू बग्स, ग्रास हॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट, मेंटिस, कॉकरोचेज एंड टर्माइट्स, सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉकरोचेज, जहाँ पे हेमी मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद थर्ड टाइप का डेवलपमेंट जो है वो है होलो मेटाबोलस टाइप। ठीक है, होलो मेटाबोलस का मतलब होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, इसे ही हम ट्रू मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस द डेवलपमेंटल प्रोसेस विच इन्वॉल्व 4 स्टेजेज। यहाँ पे डेवलपमेंट की 4 स्टेजेज हो जाएंगी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड इमेगो, जिसे हम एडल्ट कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, जो बटरफ्लाई है उसमें हम प्यूपा को क्रेसेलिस कहते हैं। ठीक है, प्यूपा और क्रेसेलिस सेम थिंग है, बट डिफरेंट इंसेक्ट में। जनरली बटरफ्लाई के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं क्रेसेलिस, प्यूपा के लिए। प्यूपा क्या है अभी आपको पता चलेगा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में। हेयर इमेच्योर स्टेजेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। ठीक है, इमेच्योर स्टेजेस किसे कहा गया है, जो एग के बाद कैटरपिलर या लार्वा बनता है, वो इतना डिफरेंट है एडल्ट से, हम पहचान तक नहीं सकते। तो इसीलिए इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कोलियोप्टेरा बीटल्स के ग्रुप में, डिप्टेरा फ्लाइज के ग्रुप में, सभी तरह की फ्लाई इसमें आ जाएंगी।
हाइमेनोप्टेरा जिसमें आंट्स आएंगी, बीज आएंगी, वेब्स आएंगे। लेपिडोप्टेरा जहाँ पे मॉथ और बटरफ्लाईज आएंगी। और एक ऑर्डर और है मैग्लोप्टेरा, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं जहाँ पे होलोमेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लेपिडोप्टेरा से ही हमारा मॉथ और बटरफ्लाई देखने को मिलते हैं। और जनरली हमें कैटरपिलर या लार्वा इन्हीं चीज़ों का देखने को मिलता है। कुछ टाइम कभी कभी बीटल का भी हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, लेकिन जनरली जो हम लार्वा या कैटरपिलर देखते हैं वो या तो किसी मॉथ का होता है या बटरफ्लाई का, जो बिलोंग करते हैं हमारा लेपिडोप्टेरा से। जनरली यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से किस ग्रुप में, या तो डायरेक्ट नेम दे देगा, बीटल दे देगा, फ्लाई दे देगा, वेब्स दे देगा, आंट्स दे देगा या मॉथ दे देगा, लेकिन जनरली वो ऑर्डर का नेम पूछता है कि इनमें से किस में हमारा होलो मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। कोलियोप्टेरा में या फिर हेमी मेटाबोलस टाइप का ऑर्डर कोई दे देगा वहाँ पे। तो ये है हमारा होलो मेटाबोलस। एक बार फिगर में देख लीजिए, जब एडल्ट होगा वो एग देगा किसी लीफ पे, जैसे एक यहाँ पे बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया है। देन कैटरपिलर हमारा ग्रो करेगा, कैटरपिलर ग्रो करने के बाद हमारा क्रिसैलिस बनाएगा, प्यूपा जिसे हम कहते हैं अदर में, और प्यूपा से हमारा न्यू एडल्ट इमर्ज हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही है जो एडल्ट है वो यंग वन से काफ़ी डिफरेंट दिखेगा, इसलिए इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए तीनों का कंपैरिजन दिया है एमेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट, जहाँ पर सबसे पहले प्रोनिम्फ दिखाया गया है, जबकि प्रोनिम्फ और एडल्ट को आप देखिए फर्स्ट में जो सिल्वर फिश का एग्जांपल दिया है, ठीक है। फर्स्ट वाले फिगर में देखिए प्रोनिम्फ से एडल्ट बन रहा है, तो प्रोनिम्फ और एडल्ट में एकदम सिमिलरिटी है, इसलिए इसे कहा जाता है इमेटाबोलस डेवलपमेंट या नो मेटामॉर्फोसिस। सेकेंड है हेमी मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट, जहाँ पर प्रोनिम्फ से निम्फ 1 बन रहा है, निम्फ सेकेंड बन रहा है और फाइनली एडल्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप निम्फ 1 निम्फ 2 में विंग्स नहीं है, जबकि एडल्ट में विंग्स हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट है एडल्ट और न्यूबॉर्न में या निम्फ में, तो इसे इसलिए हम कहते हैं हेमी मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट, अधूरा मेटामॉर्फोसिस या इनकम्प्लीट। उसके बाद हमारा आता है होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पे लार्वा दिखाई दे रहा है आपको, काफ़ी डिफरेंट है, ग्रीन कलर का है और इसका डाइट भी डिफरेंट है, ठीक है। लीव्स को खाता है जनरली और इसका स्ट्रक्चर ही अलग है। लार्वा से फाइनली प्यूपा बना, मेटामॉर्फिक प्यूपा, या जिसे हम बटरफ्लाई में क्या कहेंगे, क्रिसैलिस कहेंगे। प्यूपा से हमारा मोल्टिंग की प्रोसेस के थ्रू एडल्ट बन गया, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। हमने पढ़ा कि 3 तरीके का मेटामॉर्फोसिस होता है, वन इज एमेटाबोलस, सेकेंड वन इज हेमी मेटाबोलस, थर्ड वन इज होलो मेटाबोलस। और डिफरेंट एनिमल के ग्रुप में डिफरेंट टाइप का मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है मेटामॉर्फोसिस का, कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए एम्फीबियंस में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, यहाँ पे जनरली इंसेक्ट का हम पढ़ते हैं, जबकि मैंने बताया था आपको मेटामॉर्फोसिस कुछ फिशेस में देखने को मिलता है, ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है और निडेरियन में देखने को मिलता है, ठीक है, मॉलस्क में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस है वो कंट्रोल होती है T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन के थ्रू, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम T3 हार्मोन कहते हैं और थायरोक्सिन T4, दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो प्रोलैक्टिन के साथ मिलके एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर हम डिटेल में जाएँ तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस काफ़ी अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका डिटेल होगा कि हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस को। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन आया तो यही पूछता है कि एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेटामॉर्फोसिस होगा या नहीं होगा, क्योंकि T3 और T4 की फंक्शनिंग के लिए आयोडीन कंपलसरी है। तो यहाँ पे जो T3, T4 और प्रोलैक्टिन है, तीनों हार्मोन एम्फीबियन के मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। और अदर कॉर्डेट जैसे कि फिशेस हैं, अदर जो मैंने बताए जो भी अदर कॉर्डेट हैं, उनमें थायराइड हार्मोन एसेंशियल है मेटामॉर्फोसिस के लिए, सिमिलर हार्मोन जो एम्फीबियन में था, ठीक है। उसके बाद हम इंसेक्ट में जो हमने अभी पढ़ा 3 तरीका डेवलपमेंट इंसेक्ट में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि
मेटामॉर्फोसिस कैसे कंट्रोल होती है, यहाँ पे कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंसेक्ट में हम देखेंगे, इन इंसेक्ट न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ इंसेक्ट ब्रेन, इंसेक्ट के ब्रेन में सेल्स होंगी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगी PTTH, प्रोथेरिसिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, PTTH प्रोथेरिसिकोट्रोपिक हार्मोन जो होगा वो इंसेक्ट के ब्रेन में प्रोड्यूस होगा, और इसके दो फंक्शन होंगे, दो मेजर फंक्शन इसके होंगे। पहला फंक्शन क्या है, प्रोथेसिकोट्रोपिक हार्मोन एक्टिवेट प्रोथेरेसिक ग्लैंड, प्रोथेरेसिक ग्लैंड प्रोथोरेक्स वाले रीजन में इंसेक्ट के हमें देखने को मिलेगी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा PTTS, ठीक है, एंड प्रोथेरेसिक ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड इक्डिसोन, इक्डिसोन को हम कहते हैं 20 हाइड्रोक्सी इक्डिसोन विच इज एन एस्ट्रॉयड, ये एक एस्ट्रॉयड है, 20HE नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो प्रोथेरेसिक ग्लैंड से हमारा 20 इक्डिसोन हार्मोन सिक्रीट होगा, एंड इक्डिसोन रेगुलेट और इंड्यूस मोल्टिंग एंड इट्स कॉल्ड मोल्टिंग हार्मोन। और ये मेटामॉर्फोसिस में इंसेक्ट की क्या कंट्रोल करेगा, हमारा मोल्टिंग की प्रोसेस को। मोल्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, जब इंसेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे अपना स्किन सेट करते रहता है बार बार, उसे हम कहते हैं मोल्टिंग, ठीक है। जब प्यूपा बनेगा तो प्यूपा से पहले स्किन सेट करेगा, प्यूपा के अंदर करेगा, और फाइनली एडल्ट बनेगा, बाहर की जो उनकी स्किन होती है क्यूटिकल की, उसे सेट करते रहते हैं बार बार, उसे हम कहते हैं मोल्टिंग की प्रोसेस। तो मोल्टिंग हार्मोन हम किसे कहेंगे, इक्डिसोन को ही कहेंगे, जिसका नाम है 20 हाइड्रोक्सी इक्डिसोन, एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है, एस्ट्रॉयड हार्मोन। कहाँ से सिक्रीट होगा, हमारा प्रोथेरेसिक ग्लैंड से। सेकेंड फंक्शन है हमारा प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन का, प्रोथेरिसोट्रोपिक हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट कॉर्परा अलाटा, ठीक है, कॉर्परा अलाटा कहाँ पे होता है, हमारा इंसेक्ट के ब्रेन में होता है, एंड कॉर्परा अलाटा सिक्रीट जुवेनाइल हार्मोन, ये भी एक अनदर हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिसे हम कहेंगे जुवेनाइल हार्मोन JH, व्हिच इंश्योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्वा। अब जब एग से हमारा लार्वा बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो उसकी ग्रोथ को कौन करेगा, जुवेनाइल हार्मोन, इसलिए इसका नाम जुवेनाइल हार्मोन रखा है, क्योंकि ये लार्वा की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, कौन, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे दो हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं, इक्डिसोन और जुवेनाइल हार्मोन, जिन्हें कौन कंट्रोल करता है, प्रोथेरिसिकोट्रोपिक हार्मोन PTTH, जो कहाँ से सिक्रीट होगा, हमारा इंसेक्ट के ब्रेन से, न्यूरोसिक्रेटरी सेल से। और एम्फीबियन में कौन कंट्रोल करेगा, T3 T4 एंड प्रोलैक्टिन, अदर कॉर्डेट में थायराइड हार्मोन। तो ये था मेटामॉर्फोसिस के बारे में। 3 डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं मेटामॉर्फोसिस, एमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस और होलोमेटाबोलस टाइप का। और आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है कि एमेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस कहाँ पे देखने को मिलता है, हेमी मेटाबोलस टाइप का कहाँ पे देखने को मिलता है, और होलोमेटाबोलस टाइप का किन ग्रुप्स में देखने को मिलता है। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते इतने छोटे से टॉपिक के लिए, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से जनरली, उतना मैंने बता ही दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पे पूछा इतना ही गया है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।